मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को लेके हर बच्चा और माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। जिन बच्चों ने भी नीट यूजी का एग्जाम क्लियर किया होता है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या अब ये होती है कि उनको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए और कौन से काउंसलिंग से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मेडिकल एडमिशन में अगर एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो आप 5.5 साल तक उस कोर्स को, उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सभी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस वक्त मेडिकल एडमिशन को लेकर परेशान हैं उनको सही गाइडेंस और सही जानकारी मिल सके। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. NEET Navigator इंडिया की सबसे ऑथेंटिक और सबसे एडवांस डेटा एनालिटिक्स की बेस पे आपको सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए द मोस्ट ट्रस्टेड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस सर्विसेज आते हैं। MBBS Lighthouse पे आपको अपने डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट स्कोर के बेस पे, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और साथ ही आपको उस कॉलेज की सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जैसे कि कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज कट ऑफ्स और सभी कॉलेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको उस एक रिपोर्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से प्लान करना चाहते हैं तो MBBS लाइट हाउस की एक रिपोर्ट आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला एक चीज़ समझना जरूरी है कि हमारे देश में जितने भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही होंगे। कोई भी मेडिकल एडमिशन इंडिया में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी के सीट अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू होंगे। हमारे देश में दो तरह की काउंसलिंग होती हैं। एक काउंसलिंग होती है जिसको MCC कंडक्ट करता है। MCC इज ए बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और दूसरी टाइप की काउंसलिंग जो होती है जिसको रिस्पेक्टिव स्टेट DGME कंडक्ट करता है। DGME इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि उस स्टेट के मेडिकल एजुकेशन और एडमिशन को लेके सारे डिसीजंस लेता है। तो हर बच्चा जो नीट में क्वालिफाई किया है वो दो तरह की काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, MCC और स्टेट। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि MCC के थ्रू किन किन सीट्स की अलॉटमेंट होती है। MCC आपको 3 तरह की सीट्स की अलॉटमेंट करता है। सबसे पहली सीट अलॉटमेंट जो MCC करता है वो 15% ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सभी सीटों की 15% सीट्स MCC के थ्रू अलॉट होंगी। यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में सिर्फ अलॉटमेंट ही MCC करता है। उस कॉलेज की सर्विस बॉन्ड को लेके, उस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को लेके MCC का कोई भी अलग रूल नहीं होता है। तो जो उस कॉलेज की फीस है और जो उस कॉलेज की सर्विस बॉन्ड कंडीशंस हैं वो एज इट इज स्टे रहती हैं, चाहे आपने ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन लिया हो और चाहे आपने स्टेट के थ्रू एडमिशन लिया हो। तो MCC ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए अलॉटमेंट करता है। दूसरा, MCC INIs की जितनी भी सीट्स होती हैं, हमारे देश में 20 एम्स और साथ में जिप्मा और AFMC, ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। इनकी सभी 100% सीट्स के लिए अलॉटमेंट सिर्फ MCC करता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी भी एम्स का जिस स्टेट में वो है उस स्टेट की काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एम्स की सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ MCC के थ्रू ही अलॉट होंगी। तो अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको MCC में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, जितने भी हमारे देश में डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, पिछले साल तक 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें से सभी एडमिशंस 100% सीट्स पे MCC ही अलॉटमेंट करता है। यहाँ पे मैं एक बात जरूर आपको समझाना चाहूँगा कि डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। यस, देयर आर सम माइनॉरिटी डीम्ड कॉलेजेस जिसमें माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलता है, पर कोई भी SC, ST, OBC या EWS का कोई भी बेनिफिट आपको डीम्ड के एडमिशंस में नहीं मिलता है। साथ ही डीम्ड में आपको एक बात और जानना जरूरी है कि 85% सीट्स आर नॉर्मल सीट्स विच आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट सीट्स। मैनेजमेंट सीट के बारे में मैंने एक और अलग वीडियो बना रखा है, प्लीज़ किसी भी बहकावे में मत आइए। मैनेजमेंट सीट का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस कॉलेज की मैनेजमेंट का उसमें कोई रोल है।
मैनेजमेंट सीट सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है जिसके बेस पे कि उस सीट को अलॉट किया जाता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैव अ सीट कॉल्ड एनआरआई सीट। एनआरआई सीट को लेके भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो में जानकारी लेके एग्जैक्टली ये प्लान कर सकते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई एनआरआई है और अगर आप एनआरआई कोटा का बेनिफिट लेके अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कैसे जाना चाहिए, वो आप उस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलेगी और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो आप प्लीज़ एनआरआई के बारे में जो जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एमसीसी 3 तरह की सीट्स को अलॉट करता है। 15% ऑल इंडिया सीट्स, 100% ऑफ आईएनआईज एंड 100% ऑफ डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज। इन तीनों सीटों के लिए आपको सिर्फ एमसीसी में ही अलॉटमेंट होगा। किसी भी एम्स में, किसी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज में स्टेट का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि एमसीसी काउंसलिंग इज ए ओपन काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग में कोई भी बच्चा जिसने नीट क्वालिफाई किया हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको किसी भी डोमिसाइल की जरूरत की नहीं होती है और एमसीसी ही एक ऐसा रूट है जिससे कि आप एक स्टेट के डोमिसाइल होके किसी दूसरे नॉन डोमिसाइल स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्लीज़ एक बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि एमसीसी में पार्टिसिपेशन के लिए कोई डोमिसाइल की कंडीशन नहीं लगती है। एमसीसी इज ए ओपन काउंसलिंग एंड इट इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द नीट यूजी एग्जाम। दूसरी काउंसलिंग जो होती है वो है हमारी स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स। स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स उस स्टेट के रिस्पेक्टिव डीजीएमईज करते हैं। हमारे देश में 31 स्टेट मेडिकल काउंसलिंग्स होती हैं और उस स्टेट काउंसलिंग में 2 तरह की सीट्स अलॉटमेंट होती हैं। पहली सीट अलॉटमेंट 85% ऑफ स्टेट कोटा, मतलब उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स के लिए अलॉटमेंट स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगी। साथ ही उस स्टेट के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीट अलॉटमेंट भी आपके स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगी। तो अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। प्राइवेट और डीम्ड में क्या फ़र्क होता है, इसकी जानकारी के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। प्लीज़ आप उस वीडियो के थ्रू प्राइवेट और डीम्ड के बारे में सही जानकारी समझ सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब यहाँ पे मैं स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स के बारे में कुछ क्रिटिकल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स आर क्लोज्ड फॉर डोमिसाइल, स्पेशली फॉर स्टेट कोटा। मीन्स किसी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उस स्टेट की डोमिसाइल कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि डोमिसाइल का मतलब सिर्फ रेजिडेंसी नहीं होता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ रेजिडेंसी का ही मतलब डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल कंडीशंस हर स्टेट की बहुत अलग अलग होती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले उस स्टेट की काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़े बिना अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है कि आपका ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हो बट हो सकता है कि आपका एडमिशन भी लॉस हो जाए। तो किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले प्लीज़ उस काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस ध्यान से जरूर पढ़िए। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में 2 तरह की सीट्स हैं। एक स्टेट कोटा सीट्स विच इज 85% ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स इन द स्टेट, और दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स। स्टेट कोटा सीट्स आर फॉर श्योर क्लोज फॉर डोमिसाइल, मतलब उन सीट्स के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको उस स्टेट के लिए डोमिसाइल कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। दूसरा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। बहुत सारे स्टेट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को लेके रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स रहने का मतलब ये है कि वो अपने स्टेट में नॉन डोमिसाइल बच्चों को भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने की फैसिलिटी देते हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स जो होती हैं वो कंडीशंस अप्लाई के साथ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी इज़ ए 100% ओपन स्टेट, मतलब यूपी के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे देश का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है एडमिशन के लिए। बट अगर हम बात करें जैसे छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर ओपन फॉर नॉन डोमिसाइल। मैं यहाँ पे ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको ये समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप कर्नाटका में नॉन डोमिसाइल रूट से अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं
तो आपको वहां पे सिर्फ 15% सीट्स के लिए ही सीट अलॉटमेंट के लिए आपको एलिजिबिलिटी होगा। इससे बेनिफिट और इससे नुकसान क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि यस, यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको हर काउंसलिंग में अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, अलग से वहां पे अपनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सिक्योरिटी जनरली 1 लाख से लेके 2 लाख तक होती है। और अगर आपकी कोई भी वायलेशन हुई, कोई भी काउंसलिंग रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन हुई, तो आपको ना सिर्फ अपनी सिक्योरिटी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि आपको अपना एडमिशन भी हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। तो आपको स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे क्रिटिकल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नॉन डोमिसाइल के लिए कितनी सीट्स ओपन होती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप किसी भी स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ देख रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप सिर्फ वो कट ऑफ देख रहे हो जो नॉन डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। क्योंकि अगर आप वहाँ की स्टेट डोमिसाइल की कट ऑफ देखेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो आप धोखा खा जाएंगे। किसी भी स्टेट में जहाँ पे कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर ओपन फॉर नॉन डोमिसाइल, तो टिपिकली वहाँ के डोमिसाइल कट ऑफ नॉन डोमिसाइल कट ऑफ से बहुत नीचे चली जाती है। तो किसी भी बातों में मत आइए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको डोमिसाइल रूट से नॉन डोमिसाइल सीट पे एडमिशन दिलवा दूंगा, प्लीज़ ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, अगर आपको ये जानकारी गूगल पे या यूट्यूब पे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप MBBS लाइट हाउस पे जाइए। MBBS लाइट हाउस हमने इतना इंटीग्रेटेड और इतना कॉम्प्रिहेंसिव वेब एप्लीकेशन बनाया है कि जिसमें हमने देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस, जैसे कि लास्ट ईयर 702 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था, तो सभी 702 मेडिकल कॉलेजेस का सारा ऑथेंटिक कट ऑफ डाटा, फीस डाटा, कॉलेज इंफॉर्मेशन डाटा, वो सारा का सारा आपको MBBS लाइट हाउस पे आपके डोमिसाइल कैटेगरी और कोटा के बेस पे और आपके नीट स्कोर के बेस पे विद इन 45 सेकेंड्स एंड with very small fees you can get complete information, and you don't have to waste hundreds of hours on Google and YouTube searching for that information. तो आपका MBBS एडमिशन MBBS लाइट हाउस एक बहुत अच्छे से प्लानिंग में आपको हेल्प कर सकता है। दूसरी बात मैं जो आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हाँ, हिस्टोरिकल कट ऑफ हेल्पफुल होती हैं, बट किसी भी काउंसलिंग के 4 राउंड्स होते हैं और हर राउंड में मेरिट मूवमेंट होती है। आप हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, बट एक्चुअल मेरिट मूवमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी ना किसी प्रोफेशनल मेडिकल एडमिशन काउंसलर की हेल्प लीजिए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ सभी बच्चों को कि मेडिकल एडमिशन इज़ नॉट अबाउट एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज। Medical admission is about the admission in the best medical college which can be available to you on the basis of your domicile, category, quota and NEET All India rank. तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप नीट नेविगेटर को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।